नमस्कार दोस्तों। साल 1990 में फिल्म स्टार सनी देओल की एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था घायल। उस फिल्म में सनी देओल का एक डायलॉग था जो उन दिनों काफी फेमस हुआ था। सनी देओल एक पुलिस वाले पर चीखते हुए कहते हैं, उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। उन दिनों इस डायलॉग पर सिनेमा हॉल में खूब तालियां बजा करती थी। अब मैं इसी डायलॉग को अगर यूपी के पुलिस वालों को समर्पित करते हुए कहूं कि उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो भगवा रंग का पट्टा अपने गले में, तो क्या कहेंगे आप? यह डायलॉग यूपी के उन पुलिस वालों पर फिट बैठता है जो योगी सरकार का कृपा पात्र बने रहने के लिए या बनने के लिए भगवा एजेंडे के हिसाब से अपनी ड्यूटी करते हैं। पर्व त्योहार के मौके पर अपनी कार्यशैली के जरिए या अपने बयानों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि वो खाकी वर्दी में है तो क्या हुआ, वो भी हिंदू धर्म के धर्म ध्वजाधारी है। उनके भीतर भी वही नफरती सोच भरी हुई है जो बीजेपी के नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने में काम आती है। साल में कई ऐसे मौके आते हैं जब यूपी के पुलिस वाले वर्दी और अपनी ड्यूटी से ज्यादा वर्दी में होकर भी धार्मिक पहचान पर इतराने लगते हैं। कट्टर हिंदू होने के एहसास में डूबकर काम करने लगते हैं। चाहे सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी पुलिस की भूमिका हो, या फिर संभल में हिंसा के दौरान, या फिर किसी और जिले में दंगों और तनाव के दौरान। यूपी पुलिस के रवैये से कई बार ऐसा लगने लगता है कि उनमें बीजेपी, बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में और उनमें कोई फर्क नहीं रह गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे यूपी पुलिस के बारे में आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्यों मैं घायल फिल्म के डायलॉग को यूपी पुलिस पर चिपका रहा हूं? तो मुझे लगता है आज यह कहना जरूरी है। दरअसल यूपी के संभल से खबर आई है, उसी संभल से जहां जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर विवाद चल रहा है। संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी, स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं। अपनी हरकतों की वजह से अनुज चौधरी काफी चर्चा में रहते हैं और कई बार सुर्खियों में आते हैं। इस बार भी सुर्खियों में आए। चैनलों पर जो डिबेट हो रही है उन डिबेट में मुख्य किरदार बन गए हैं। उनके बयान के बचाव में बीजेपी के नेता, प्रवक्ता से लेकर पूरी आईटी सेल लगी है। ऐसे लग रहा है जैसे अनुज चौधरी यूपी पुलिस के सीईओ न हुए, बीजेपी के किसी सेल के कार्यकर्ता या नेता हो गए। पूरा मामला क्या है जान लीजिए। रमजान का महीना चल रहा है, आपको पता है। 14 मार्च को जुम्मा पड़ रहा है। संयोग से उसी दिन 14 मार्च को ही होली पड़ रही है। जब भी हिंदू और मुसलमानों के पर्व की तारीखें टकराती हैं तो दोनों धर्मों से जुड़ी पीस कमेटियां होती है जिलों में, जिसकी बैठक होती है, उसमें अधिकारी भी होते हैं और बैठक में यह तय होता है कि कैसे दोनों धर्मों के लोग मिलजुल कर पर्व मनाएं, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें और कैसे सामंजस्य बने। इसी सिलसिले में संभल में भी पीस कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद संभल के अनुज चौधरी ने, सीईओ साहब ने, जिसे कई राज्यों में डीएसपी कहा जाता है, मीडिया के सामने एक बयान दिया है। सारा बवाल अनुज चौधरी के उस बयान के बाद मचा है। क्या है वो बयान, पहले वो बयान सुनिए और उसके बाद मैंने ऐसा क्यों कहा कि यूपी पुलिस कई बार भगवा पुलिस लगने लगती है, वो भी पहले बयान सुनिए अनुज चौधरी का, जिस पर हंगामा मचा है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के। बयान इनका जो मैंने देखा 1.5-2 मिनट का है, लेकिन उसके शुरुआती हिस्से पर बवाल है, जिसमें उन्होंने दिन गिनकर बता दिया, सप्ताह गिनकर, जुमा गिनकर, तराजू पर तौलकर मुसलमानों को बता दिया कि तुम्हारा जुमा तो हर शुक्रवार को आता है, साल में 52 हफ्ते होते, 52 जुमा आता है, होली तो एक बार है, तो अगर तुम्हें रंग से दिक्कत है तो होली को मत निकलो। अब इसी पर बवाल है। आगे उन्होंने हालांकि कुछ अपने बयान की तलखी को लिपापोती करने की भी कोशिश की है, लेकिन उसी के बाद ऐतराज है कि क्या किसी सीईओ को, पुलिस अधिकारी को इस तरह से 52 दिन बनाम एक दिन, 52 जुम्मा बनाम एक होली, क्या यह तुलना करके ऐसे बयान देने की जरूरत है, अधिकार है, या इसके मायने कुछ और नहीं निकल रहे हैं? और वो भी वो अनुज चौधरी जिनकी ऐसी तस्वीरें पहले संभल के लोगों ने देखी है, गदाधारी अनुज चौधरी, और जिस पर पहले बवाल होता रहा है। ये जनवरी के महीने में हुआ था, 1 जनवरी शायद, किष्किंधा रथ यात्रा में गदा लेकर चलने वाले सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ होगी जांच,
पूर्व आईपीएस की शिकायत के बाद डीआईजी ने मांगी रिपोर्ट, और उसके बाद किष्किंधा यात्रा में यही अनुज चौधरी साहब हैं सीओ, ये देखिए गदा लेकर आगे आगे चल रहे हैं, और ये पीछे छत्र और ये जो भी है छतरी है और जो भी हिंदू धर्म और उस यात्रा से जुड़े लोग हैं। क्या किसी खाकी वर्दीधारी को इस तरह की किसी धार्मिक यात्रा का हिस्सा बनकर आगे आगे चलते हुए गदा लेकर निकलने का अधिकार है? क्या वो ड्यूटी पर रहते हुए इस तरह की खाकी वर्दी में कर सकता? अगर कर सकता है तो उसकी ड्यूटी पर होने के बाद भी उसका ये विचार, उसकी विश्वसनीयता और उसके तौर तरीके पर सवाल क्यों नहीं? अब वापस चूंकि अनुज चौधरी ने बयान दिया तो एक कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, मैंने बता दिया कि उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, और भी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है। अब उन्होंने जो कहा, ये एबीपी न्यूज के हिसाब से, एबीपी न्यूज पे देखा ये ग्राफिक चल रहा है, तो एबीपी न्यूज के हवाले से मैं ये ग्राफिक आपको दिखा रहा हूं, सौजन्य। अब इसमें क्या है, उनके जो बयान है उसके मुख्य हिस्से, ऑपरेटिव पार्ट जिसको कहते हैं, साल में एक बार आती है होली, जो उन्होंने कहा कि होली साल में एक बार आती है, ठीक है एक ही बार आती है, लेकिन उन्होंने गिन के कहा साल में 52 बार आता है जुमा। माने मतलब उन्होंने एक तराजू लिया और उस तराजू पर एक तरफ होली लिख लिया और एक तरफ जुमा, और तौल के बता दिया एक बार आता। अब तुम सोच लो, और उस बयान में जो एबीपी न्यूज में जो लिखा, रंग झेलने की क्षमता हो तो ही बाहर निकले। मतलब आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप कैसे हुड़दंगी तत्वों को, जो हुड़दंग फैलाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धार्मिक यात्रा, शोभा यात्रा, किसी भी धर्म के धार्मिक आयोजन के दिन हो, आप उन हुड़दंगियों से कैसे निपटें और उनको सख्त संदेश दें, चाहे हिंदू के हुड़दंगी हो, हिंदू धर्म के चाहे मुस्लिम धर्म के, उसकी बजाय आप नसीहत और फरमान दे रहे, चेतावनी दे रहे, निकलना मत, अगर दिक्कत है तो निकलना मत। रंग तो डाल ही सकते हैं, हुड़दंग तो कर ही सकते हैं, निकलना मत। और होली के दिन कैसे कैसे हुड़दंगी सड़कों पर, एक बाइक पर 4-4 लोग, 3-3 लोग, गाड़ियों पर छत खोलकर, सनरूफ खोलकर किस तरह से हुड़दंग करते हैं। हर होली में बीते 30-25 सालों से, 35 सालों से, जब से मीडिया है, वीडियो में रिकॉर्डिंग होता है, टीवी में, हमने देखा है किस तरह से हुड़दंग सड़कों पर मचाई जाती है। पुलिस वाले नदारत होते हैं, चालान कुछ होता नहीं है, भांग भी पीते हैं, नशा भी करते हैं और उत्पात भी मचाते हैं, सब कुछ देखा। तो एक तरह से उनको नसीहत देना कि ऐसा करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। चाहे मुस्लिम हुड़दंगी अगर जुमे की नमाज के दिन भीड़ की शक्ल में होली खेलने वालों पर अनावश्यक कहीं हमला करेंगे, हुड़दंग करेंगे, तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। यह संदेश देने की बजाय रंग खेलने की क्षमता हो तो ही बाहर निकलो, रंग खेलने की क्षमता ना हो तो बाहर ना निकलो। रंग से दिक्कत तो जहां लगे वो हिस्सा कटवा दो। अब मैंने ये बाइट सुनी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कहा तो निहायत आपत्तिजनक है। ये एबीपी न्यूज के हवाले से बता रहा हूं, रंग से दिक्कत तो जहां लगे वो हिस्सा कटवा दो। क्या ये कोई सीओ, कोई डीएसपी ऐसा कह सकता है? और कहेगा तो क्या ये सर्विस रूल के खिलाफ नहीं है? ये भी इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। पूर्व डीजीपी रहे विक्रम सिंह ने क्या कहा है, किसी सीओ के ऐसा बयान देने का क्या मतलब है, और इस बयान के बाद उनके खिलाफ सो कॉज नोटिस होकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्या आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपका काम है सामंजस्य बिठाना, आपका काम है हुड़दंगियों को सख्त संदेश देना, आपका काम है कि पुलिस की मुस्तैदी को इंश्योर करना, उसके बाद अपने घर में रहें, बच्चों के साथ नमाज पढ़ें। आपको दिक्कत है भाई साहब, तो आप सड़क पर निकलेंगे तो आपके साथ अगर जबरदस्ती हुड़दंगी आपको पकड़ के रंग डाल दें या मुंह पर पेंट कर दें या जबरन आपके साथ होली खेलें, तो उससे आपको कोई बचा नहीं सकता है। इसके अलावा क्या होता है, गाड़ियों में जा रहे लोगों को रोककर उनके शीशे खोलकर उसके भीतर रंग डालना, महिलाएं परिवार के साथ लोग जा रहे हैं उनको जबरदस्ती रंग से सराबोर करना। यूपी में ही वो तस्वीर तो आई थी पिछले साल की, शायद 2023 या 24, जब बारिश के मौसम में फ्लाईओवर के नीचे वाटर लॉगिंग था, 2-2 फीट पानी था और परिवार वाले लोग बाइक से या कार से जा रहे थे और हुड़दंगी लखनऊ में सड़क का पानी, जो गटर का पानी या ओवरफ्लो किया हुआ पानी था, उस पानी को उठाकर बाल्टी से और बाइक पर डाल रहे थे। कार के शीशे खोलकर, दरवाजा खोलकर उसके अंदर बाल्टी से पानी डाल रहे थे। वो हुड़दंगी थे। वो ऐसे हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, चाहे जुमा हो, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे हनुमान की शोभा यात्रा हो, चाहे शिवरात्रि की शोभा यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे जुमे की नमाज हो, संदेश क्या देना है? जिन्हें रंग पसंद नहीं वो घर पर ना निकले। ये एबीपी न्यूज ने लिखा, सीओ ने समझा या धमकाया। दरअसल सीओ ने धमकाया है। होली पर सीओ की नसीहत, दरअसल इन्होंने धमकाया है। धमकाया है घर में रहना।
निकलना मत। निकले और उसके बाद अगर जबरन किसी ने कुछ भी होली में कर दिया आपके साथ, रंग से जो भी उत्पाती तत्व जो सड़क पर होते हैं, और मैं भी होली मनाता हूँ, मेरे घर भी होली में बहुत सारे यार दोस्त आते हैं या मैं कहीं जाता हूँ, और होली में बहुत लोग, कोई भांग पीता है, कोई कुछ पीता है, कोई मिठाई खाता है, कोई रंग गुलाल लगाता है, अपने हिसाब से होली खेलता है। और उसमें जब हम दिल्ली में कहीं किसी के यहाँ 20 किलोमीटर जाना होता है तो वो सोच कर निकलते हैं, क्योंकि सड़कों पर ऐसे बाइकर्स, ऐसे लोग होते हैं, लड़के, क्योंकि ट्रैफिक और बाकी व्यवस्थाएं होली के दिन कमज़ोर होती है, थोड़ी छूट भी होती है, मिलनी भी चाहिए चले, लेकिन उसमें उत्पाती दस्ते भी होते हैं और हम लोग भी सजग होकर चलते हैं कि कहीं जबरन कोई हंगामा ना करे। कई बार नशे में लड़के होते हैं, आपको गाड़ी रोक कर बदतमीजी कर सकते हैं आपके सामने, या आप अगर बाइक पर जा रहे हैं, आपको रोक कर आपको रंग से सराबोर करेंगे, आप उलझेंगे तो आपके साथ मारपीट कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं भी होली के दिन होती है। पुलिस का क्या काम है? और किसी, मैंने कहा, चाहे किसी भी धार्मिक आयोजन, लेकिन अगर इनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये गदाधारी बनकर किसी शोभा यात्रा में निकले हों और उसके बाद उसको लेकर लोगों को इनकी मंशा संदिग्ध लगती हो और वो एक धार्मिक पहचान पर इतराते हो। इसके पहले भी संभल में जब हिंसा हुई थी, उस वक्त भी इनकी तस्वीरें आई थी जिसमें इन्होंने एक तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पिस्तौल ताने हुए पुलिस वाले जब मारने या लोगों को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, उस वक्त भी अनुज चौधरी विवादों में आए थे। खैर, अभी इनका ये बयान तो आपने सुना। अब इनके बयान पर जो बवाल है, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, जरा इनको सुनिए, उसके बाद मैं विक्रम सिंह और बाकी डीजीपी क्या कह रहे हैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। माफ करिए, सॉरी। जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। राम गोपाल यादव का कहना है कि दंगों के दौरान भी अनुज चौधरी की भूमिका, उसको लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने सवाल उठाए थे। खैर, जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान वर्क, उन्होंने भी इस पर एतराज जताया है। ट्वीट पर उन्होंने लिखा है, जिस तरह शांति व्यवस्था की बैठक में मुस्लिम पक्ष को धमकाया जा रहा है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मांग करता हूं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मेरी गुजारिश है कि जब तक ऐसी मानसिकता और कानून के खिलाफ खिलवाड़ करने वाले अधिकारी शांति व्यवस्था की बैठक लें तो इस तरह की बैठक का बहिष्कार करना चाहिए। और इस तरह से इन्होंने एक तरह से कहा है कि ये धमकाया जा रहा है। मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जो समाज के त्यौहार को, मतलब जो भी थोड़ा लिखने में इनके शब्दों में दिक्कत है। होली वाले दिन जुमा का दिन है, साथ ही मेरी सभी से गुजारिश है कि एक दूसरे के त्यौहार का सम्मान करें। दोनों पक्ष इस बात का ख्याल रखें कि किसी को भी कोई ठेस नहीं पहुंचे। अब जो अहम है, एक बयान, एक ऐसे पुलिस अधिकारी का बयान जो यूपी के डीजीपी रहे हैं। ये एबीपी न्यूज़ पर अभी एक डिबेट का हिस्सा थे, वो मैंने सुना तो मैंने अपने सहयोगी को कहा कि चूंकि अब मेरे पास इनका बाइट या बयान तो नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि इन्होंने जो कहा वो सामने आए, लोगों को समझ में आए कि सर्विस रूल क्या कहता है। कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वरिष्ठतम किसी सूबे का जो डीजीपी रहा है, उसका क्या कहना है। क्या हम तो नहीं अनावश्यक तौर पर इसको मुद्दा बना रहे हैं कि एक सीओ ने अगर ऐसा कह दिया तो क्या ऐसी बात है? तो डीजीपी साहब विक्रम सिंह जो यूपी में रहे, यूपी पुलिस के डीजीपी, उन्होंने क्या कहा, पढ़िए गौर से। उन्होंने कहा, एक तरह से तराजू पर तौलना कि 52 जुमा होता है, होली एक होती है, ये तराजू पर तौलना है, ये गलत है। उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहूंगा कि हमारा भी कोई न कोई पर्व रोज होता है, ऐसी बातें कहने से परहेज करें। पुलिस अधिकारी सबको साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। कोई भी बयान देने से पहले क्या आपको सरकार ने अधिकृत किया है मीडिया से बात करने के लिए? इस तरह से उचक्कर आप जो बयान दे रहे हो, 52 बनाम 1, 52 हफ्ते बनाम 1 होली, अगर नहीं किया है तो रूल्स के विरोध में है ये बयान और दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। ये इनका विक्रम सिंह जी का स्टेटमेंट है। विक्रम सिंह ने ही कहा है, ये भी मैं चाहता हूं आप देखिए, विक्रम सिंह का ही ये बयान है जो मैं, जैसा कि मैंने कहा एबीपी न्यूज़ पे उन्होंने कहा, तो मैंने कहा सहयोगियों को नोट करें। हमारे पास गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं, हमें केवल उनके अनुसार ही चलना चाहिए। शब्दों का चयन
सोच समझकर करना चाहिए। कोई ऐसा संकेत ना जाए कि हम किसी के पक्ष में बोल रहे हैं या किसी के विरोध में। विक्रम सिंह जी ने यह भी कहा कि आप जब कोई बयान दें या ऐसी बात करें तो ये लगे नहीं कि आप किस धर्म के हैं या आपकी धार्मिक पहचान क्या है। आप हिंदू मुसलमान बनकर बात नहीं कर सकते। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि उस दिन कानून व्यवस्था सबके लिए कैसे बराबर होगी, किसी भी धर्म के उर्दंगी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप ये सुनिश्चित कीजिए, चाहे जुम्मा हो, मुस्लिम हो या होली में हिंदू होली मना रहे हो, दोनों पक्ष कैसे आपसी सद्भाव को बनाए रखते हुए अपना पर्व मनाए, यह सुनिश्चित आप कीजिए, ये विक्रम सिंह ने कहा। और ऐसा कोई भी कहेगा, यही होना भी चाहिए। अरे आप वर्दी में हो, आपने खाकी वर्दी पहना है, आप कायदे कानून से बंधे हो, उसकी शपथ ली है आपने, तो फिर आप ये क्यों तौल रहे हो तराजू पर 52 हफ्ते 52 जुम्मा वर्सेस एक होली, दोनों बराबर है, मत निकलना अगर रंगों से दिक्कत है। कैसे कह सकता है कोई सीओ? क्या मतलब है इसका? और अगर ऐसा कोई मुस्लिम सीओ, या कल्पना कीजिए कोई मुस्लिम पुलिस अधिकारी हो, वो अगर इस तरह का बयान कभी दे दे किसी मुस्लिम धर्म के मतलब धार्मिक उत्सव के दिन, धार्मिक कार्यक्रम के दिन, तो क्या होगा? किसी मुस्लिम बहुल इलाके में, संभल भी वैसे मुस्लिम बहुल है, तो क्या होगा? कैसे सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन चूंकि वो जो कह रहा है वो बीजेपी के लिए मुफीद है, संभल बीजेपी की प्रयोगशाला है। संभल में बीजेपी ने जो किया, जिस तरह से बीजेपी ने संभल में राजनीति करने की कोशिश की, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को आगे बढ़ाया, जिस तरह से बीजेपी ने बीते कुछ दिनों में जामा मस्जिद संभल के मुद्दे को तूल देने की कोशिश की, क्योंकि 2027 का चुनाव है, तो अब अयोध्या का एजेंडा तो पूरा हो चुका, काशी का भी बहुत हद तक हो चुका है, थोड़ा और कुछ करना है उनको बाकी है, खुराफात। इसके अलावा मथुरा और बाकी जगह ये प्रयोगशाला में तय करना है, कुछ चिंगारी सुलगानी है, कुछ आग लगानी है, कुछ माहौल ऐसा बनाना है। अगर उसमें कोई वर्दीधारी आदमी भी उस एजेंडे के हिसाब से बयान देता है तो सवाल उसके वर्दी में होने के बाद ड्यूटी के प्रति पाबंद है या सत्ता का कृपा पात्र बने रहने के लिए भगवाधारी होना चाहते। बहुत सारे लोग एतराज कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं कोई आदित्य गोस्वामी है, मेरे ख्याल से कांग्रेस नेता है, इन्होंने डीआईजी जो है यूपी पुलिस के मुरादाबाद रेंज के, उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी है और सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल्स जो है 1964 उसका हवाला देते हुए कहा है कि इस तरह की का बयान कोई नहीं दे सकता है, कोई भी पुलिस अधिकारी चाहे वो वर्दी में हो और ऐसे मौक़ों पर इस तरह की कोई बयान नहीं दे सकता है जो दो समाज के बीच हेट्रेड और एनिमिटी को एक तरह से बढ़ावा देता हो। तो ये उन्होंने एतराज़ किया। बहुत सारे लोग यही कर, ये इमरान मसूद हैं, इनका भी कुछ नहीं, माफ़ करिए सतीश गौतम, माफ़ करिए, ये सतीश गौतम साहब हैं। अब जरा इनको सुनिए, बीजेपी के एमपी हैं। इनको सुन के पता चलेगा कि बीजेपी कैसे इस तरह के माहौल में ये ऐसे पुलिस वालों के बयान को सपोर्ट करते हुए और किस तरह से कोई मौका बीजेपी के नेता चाहते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। जरा अब इस बयान को सुनिए, गौर से देखिए क्या कह रहे हैं। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे, कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूं। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता नहीं, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। अब ये कह रहे हैं छात्र अपनी होली मनाएंगे, कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोई भी हिंदू छात्र कहीं भी होली मनाए, हिंदू छात्र को प्रॉब्लम होती है तो मैं बैठा हूं, किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी ने कहा कि अगर कोई झगड़ा हुआ, मारपीट होगा तो उसको सीधे ऊपर पहुंचा देंगे। ये बीजेपी के सांसद है, ये लॉ मेकर है। कानून बनाना, कानून का पालन हो, ये सुनिश्चित करना लॉ मेकर्स की जिम्मेदारी होती है। और उसके बाद लॉ मेकर ये कह रहा है कि लॉ तोड़ देना अगर जरूरत पड़े तो चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, और अगर कुछ हुआ तो सीधे ऊपर पहुंचा देंगे। तो ये जो माहौल बन रहा है, अब ये इसके बाद क्यों कहा मैंने कि भगवा पुलिस कई बार लगती है, और यूपी में नहीं, ये देश में एक माहौल है। ये अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आती हैं, अलग अलग जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या पुलिस है या सिस्टम नौकरशाही में किस तरह से भगवाकरण हो रहा है, किस तरह से उनके भीतर उस भगवा प्रवृत्ति को उभारने के लिए बीजेपी
वो ऐसा मौका दे रही है या उनकी भगवा प्रवृत्ति बाहर आ रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस वक्त पर यही मुफीद है उनके लिए, प्रमोशन के लिए, सत्ता की निकटता हासिल करने के लिए, किसी और तरह का फायदे के लिए। अब जैसे यूपी में तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। ये खबर मेरे ख्याल से भास्कर में है, ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन हो, योगी को माफ करिए, कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष ने खून से लिखा लेटर, बोले ये लोग मिठाइयों पर थूकेंगे। महाकुंभ में मुस्लिमों के खिलाफ नया फरमान, श्रद्धालुओं की गाड़ी चलाने वाला भी हिंदू। इस तरह की बातें महाकुंभ के दौरान भी हुई थी और ये ऐसा होता रहा। वीडियो कांवड़िए के पैर दबाते हुए नजर आए शामली के एसपी, लिखा सुरक्षा के साथ सेवा। अब कांवड़िए जा रहे हैं तो पैर दबा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यूपी से मुख्यमंत्री से निर्देश है कि हर जिले के एसपी, डीएम, पुलिस कमिश्नर जो भी है उनके सामने बिछे रहेंगे, क्योंकि वो कांवड़िए हैं, क्योंकि उस सत्ताधारी दल की जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस वालों को उस तरह से मुस्तैद किया गया है। उसके बाद दरोगा ने अपनी टीम के साथ कांवड़िए के जख्मों पर लगाए मरहम, फुट मसाज के साथ भोजन कराया। अब मैं कहूंगा कि अगर इस तरह की कोई धार्मिक यात्रा है, कोई पुलिस वाला या दरोगा इस तरह की उस यात्रा के दौरान कुछ करता है, इस पर दो पक्ष हो सकते हैं और इस पर काफी विवाद हो सकता है। क्या वही तरीका, वही नजरिया उसका दूसरे धर्म की धार्मिक यात्रा या कोई भी धार्मिक उत्सव के दौरान भी होता है, या वर्दी में होकर वो अपनी धार्मिक पहचान के आधार पर या जिस धर्म के प्रति सत्ता का मिजाज, सत्ता का रुख संरचनात्मक होता है, क्या उसके प्रति वो ऐसा करता है? यही विक्रम सिंह कह रहे हैं कि वर्दी में होकर आप अपनी धार्मिक पहचान के आधार पर फैसले मत करिए। गजब, वर्दी छोड़ भगवा पहन सड़क पर निकला थानेदार, हाथ में ध्वज और त्रिशूल लेकर पूरी की ड्यूटी, खाकी छोड़कर पहना भगवा। ये मध्य प्रदेश की खबर है। भगवा वस्त्र में नजर आए रोजाना खाकी पहनने वाले एक अधिकारी। अब ये कोई नई बात नहीं, ऐसी बहुत सारी खबरें। यूपी पुलिस का आदेश, कांवर मार्ग पर अपना नाम लिखें, जो पहले बवाल हुआ था, वो सब इस तरह की बहुत खबरें। वाराणसी में पुलिस वाले भी बन गए भगवाधारी, सपा ने उठाए सवाल, कहा धर्म के साथ। अब ये ऐसा घालमेल हो रहा है कि कई बार कहना मुश्किल है कि वो यूपी पुलिस है या भगवा पुलिस है। यूपी के में थानों पर भी चढ़ा भगवा रंग, बिजनौर का अफजलगढ़ हुआ थाना हुआ गेरुआ, इस पर भी विवाद हुआ था। खैर हम वापस लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि खाकी वर्दी आपने पहनी है, पुलिस के तौर पर अलग अलग पदों पर तैनात अधिकारी के तौर पर आपकी ड्यूटी है, और जब आप ड्यूटी पर हैं, वर्दी में हैं, तो आप ड्यूटी के प्रति पाबंद हैं, संविधान और कायदे कानून के प्रति पाबंद हैं, और ये पाबंद आपको धार्मिक भेदभाव करने की अनुमति नहीं देती, आपको धार्मिक पहचान के आधार पर कार्य करने, ड्यूटी करने या बयान देने की अनुमति नहीं देती। उस वक्त ना आप हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं, सीओ हैं, डीएसपी हैं, कमिश्नर हैं, एसपी हैं, जो भी हैं, आपको इस तरह की भूमिका में दिखना चाहिए कि आपके लिए तराजू के सारे पलड़े बराबर हैं, लेकिन आप खुद तराजू लेकर नहीं आ सकते कि 52 जुम्मा तो एक होली, तो इसलिए जिसे दिक्कत हो उसे निकलना। बहरहाल कई बार हाल के दिनों में ऐसा भी हो सकता है कोई पुलिस वाला चुनाव का वक्त आएगा तो वर्दी छोड़कर चुनाव लड़ने लगेगा। कई राज्यों में ऐसा हुआ है, तो पता नहीं, बहुत सारे लोग बहुत पुलिस अधिकारियों के बारे में यूपी में लिखते रहते हैं। 2027 के पहले हो सकता है कुछ पुलिस अधिकारी दिखें। 2022 में चुनाव में विधानसभा में असीम अरुण पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, सीनियर IPS अधिकारी, उन्होंने नौकरी छोड़ी और विधायक बन गए, मंत्री बन गए। वैसे ही राजेश्वर सिंह ED के अधिकारी थे, बड़े बड़े केस हैंडल कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग जगह कई मामलों में बड़े बड़े केस के वो जांच करता थे। उसको उन्होंने ED की नौकरी छोड़ी और विधायक बन गए। और ऐसे कई अधिकारी, DGP, पूर्व DGP, पूर्व SSP, DIG, ये होते रहते। तो ये सत्ता से पहले का कनेक्शन, उनका रुख, उनका रवैया, और ड्यूटी पर रहते हुए किस तरह से ड्यूटी निभाते हैं, किस तरह से सत्ता के नैरेटिव या सत्ता के भगवा नैरेटिव के हिसाब से काम करते हैं, ये अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड चुनाव के समय टिकट उन्हें मिलता है तो आप इसको अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल उम्मीद करेंगे कि 14 तारीख को दोनों धर्मों के लोग, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान,
किसी भी तरह, किसी भी शरारती तत्व के, किसी भी तरह के उकसावे में आए बगैर मिलजुल कर अपना त्यौहार मनाएं। मुसलमान जुमे की नमाज अदा करें, हिंदू होली मनाएं। मुमकिन हो दोनों धर्मों के लोग आपसी किसी भी तरह के टकराव को टालकर कहीं भी किसी भी उत्पाती ब्रिगेड के किसी भी उकसावे भड़कावे में आए बगैर आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाएं। और इससे अच्छा क्या होगा कि पता ही नहीं चले कि उस दिन दोनों धर्मों के लोग किस तरह से होली में रंग खेलने कोई मुस्लिम जा रहा है, अगर उसे लगता है, मेरे तो कई मुस्लिम दोस्त हैं और होली में हमारे घर आते हैं। वैसे ही मुसलमानों के पर्व त्यौहार के दिन कई बार ईद की सेवैयाँ खाने हम लोग किसी के घर गए, बकरीद में किसी के घर गए, तो पर्व तो ऐसे ही होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।